नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कतर में फंसे भारत के 8 नौसेना के अफसरों की। आगे आपको इस पूरे मामले की एबीसी बताएंगे कि कौन है ये अधिकारी, इन पर कतर की सरकार ने क्या आरोप लगाए हैं और वहां की अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा है। अब आगे ये अधिकारी कैसे बच सकते हैं और भारत सरकार इस मामले में क्या कर सकती है और आगे क्या क्या तय किया जा सकता है। हाल ही में अरब कंट्री कतर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर यह है कि कतर के न्यायालय ने 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये 8 लोग कौन हैं? इनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये सभी कतर की एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे और इस कंपनी का नाम है अल दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन पूर्व नौसैनिकों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें अलग अलग सेल में रखा गया था। एक और अहम बात यह है कि पूर्व भारतीय नौसैनिकों के साथ अल दहरा की कंपनी के मालिक खबीस अल अजमी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 22 नवंबर को इन्हें छोड़ दिया गया था। अभी तक कतर की सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है जिससे पता चले कि इन भारतीयों का जुर्म क्या था। सुना यह भी जा रहा है कि कतर की सरकार ने जासूसी के आरोप में इन भारतीयों को गिरफ्तार किया है और मौत की सजा सुनाई है। कतर की मीडिया में कहा जा रहा है कि ये भारतीय इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं है और ना ही दैनिक जागरण इसकी पुष्टि करता है। नौसेना के उन 8 अधिकारियों में से एक कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी ये तस्वीर भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को कतर में मौजूद भारतीय एम्बेसी में भी सम्मान मिला था और इस सम्मान समारोह में कतर के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को यह अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने भारत और कतर के संबंध मजबूत किए थे। अब बात करते हैं जिस कंपनी में वो काम करते थे। अल दहरा नाम की ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। आश्चर्य की बात यह है कि जब ये न्यूज निकलकर सामने आई कि इन 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा मिली है, तब से इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर दहारा ग्लोबल कर लिया है। यहाँ भारत सरकार की भूमिका काफी अहम है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। हम इस खबर से काफी चिंतित हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि भारत सरकार इन भारतीयों को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करेगी। ये जो खबर आई है कि कतर में 8 नेवी के जो एक्स ऑफिसर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। ये जो एक्स ऑफिसर्स हैं ये कतर की कंपनी के साथ ही काम कर रहे थे और वहाँ पर उनकी नेवी को ट्रेनिंग करने में व्यस्त थे और भारत की सरकार से पूरी तरह परमिशन लेके काम हो रहा था और पूरी तरह लीगली कवर्ड थे वो। लेकिन अचानक ही 4-5 महीने पहले उनको उठा लिया जाता है घर से, कोई खबर नहीं मिलती, परिवार वालों को खबर नहीं मिलती, कहाँ रखा गया उनको कोई वकील की मदद नहीं दी जाती। बहुत मुश्किल से फिर भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने बातचीत करके फिर काउंसलर मदद दिलवाई। लेकिन अभी जो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं जिसका अभी खुलासा किसी ने किया नहीं है। एक ये हो सकता है कि क्या उनके संबंध के इजराइल की किसी कंपनी के साथ थे या क्या उनका संबंध किसी और देश के साथ थे, या फिर मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से कतार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर रहा है और भारत के साथ अभी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, वो भी भारत में जो आतंकवादी और अलगाववादी संगठन को मदद देता है, पैसे की मदद भी देने की कोशिश करता है, तो ये भी कारण हो सकता है कि वो एक तरह से प्रेशर डाल रहे हो भारत की सरकार पर, ताकि वो कहीं ना कहीं एक इस तरह के डिप्लोमेसी में इस तरह गेम होता है कि उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत मनवाने के लिए मजबूर करें। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार इन भारतीयों को देश में वापस कैसे ला सकती है। हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार के पास क्या क्या विकल्प है। इसमें पहला विकल्प है संयुक्त राष्ट्र के जरिए बनाया जा सकता है दबाव। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र की सहायता लेकर कतर से दया याचना की अपील कर सकती है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की सहायता से भारत ने कुलभूषण जाधव की फांसी भी रुकवा दी थी। ठीक ऐसा ही मामला फिलीपींस के 3 नागरिकों के साथ भी हुआ था। फिलीपींस के 3 नागरिकों को फांसी की सजा मिली थी जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। दूसरा विकल्प है भारत कूटनीति के तहत कतर पर दबाव बना सकता है। भारत की कूटनीतिक ताकत इस समय चरम पर है। भारत के कतर के साथ संबंध भी ठीक ठाक है और इस कारण अगर भारत सरकार कतर पर दबाव बनाती है तो वो कामयाब हो सकती है।
साल 2017 में जब अरब देशों ने कतर के साथ संबंध खत्म कर लिए थे, तब भारत ने कतर की सहायता की थी। इसके अलावा भारत कतर पर कतर के मित्र देशों के जरिए भी दबाव बना सकता है। तीसरा विकल्प है भारत के राष्ट्रपति की तरह एमिर ऑफ कतर दे सकते हैं क्षमादान। जैसे भारत में आरोपी के सामने सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर राष्ट्रपति से क्षमादान की अपील करता है, ठीक वैसे ही कतर में एमिर ऑफ कतर के सामने क्षमादान की अपील की जाती है और वो अक्सर ईद या फिर किसी अन्य त्योहार के दिन इस अपील को स्वीकार कर लेते हैं। हो सकता है इन 8 भारतीयों को एमिर ऑफ कतर से क्षमादान मिल जाए। चौथा विकल्प है भारत सरकार इस केस को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के कानूनों के तहत किसी विदेशी नागरिक को दूसरे देश में फांसी की सजा सिर्फ जघन्य अपराध में ही दी जा सकती है। कुल मिलाकर भारत की कूटनीति अभी काफी कारगर है और सरकार के बयान ये इशारा करते हैं कि इनमें जल्द ही कोई और बड़ी कार्रवाई होने वाली है। हमें उम्मीद है हमारे नागरिक जल्द वापस आएंगे। जागरण ग्लोबल में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इस इशू पर आपकी क्या राय है।